अगर हम शरीर को जगत की मर्जी पर छोड़ दें और अपने को प्रभु की मर्जी पर छोड़ दें तो जीवन की जितनी समस्याएं हैं वे सब हल हो सकती हैं। हमसे भूल ये होती है कि हम शरीर को जगत की मर्जी पर नहीं छोड़ते, अपनी मर्जी पर रखते हैं और अपने को प्रभु की मर्जी पर नहीं छोड़ते। अगर हम जगत को संसार की मर्जी पर, शरीर को संसार की मर्जी पर छोड़ दें तो शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं उनका चिंतन हमको नहीं होगा और अपने को अगर प्रभु की मर्जी पर छोड़ दें तो किसी प्रकार का भय और प्रलोभन नहीं रहेगा। परंतु सही अर्थ में हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि जगत उदार है और प्रभु करुणा सागर है। अगर हमें प्रभु की करुणा में और जगत की उदारता में विश्वास हो जाए तो हम बड़ी सुगमता पूर्वक जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि मनुष्य जितना अच्छा नहीं होता है संसार उसको उससे ज्यादा अच्छा समझता है और जितना बुरा हो जाता है उससे कम बुरा समझता है और प्रभु सदैव पतित से पतित को भी अपनाने के लिए लालायित रहते हैं। अगर ये बात आप लोगों की समझ में आए, इसमें आस्था हो जाए तो इसका अनुभव करके देखिए। आप विचार कीजिए, सृष्टि का आधार और प्रकाशक कोई एक है और वो सभी को अपना मानता है, परंतु उसने जो मानव को स्वाधीनता दी है कि मानव विवेक विरोधी कर्म न करे, विवेक विरोधी संबंध न रखे और विवेक विरोधी विश्वास न रखे। विवेक का प्रकाश दिया है मानव को। अन्य किसी प्राणी को दिया है कि नहीं दिया है, सुनते तो ये कि नहीं दिया है, किंतु मानव को दिया है। वैसे तो अगर वो चाहे कि आप बुराई न करें तो क्या कोई बुराई कर सकता है? क्या राय? कोई झूठ बोलना चाहे और प्रकृति का विधान उसके बोलने की शक्ति छीन ले, झूठ बोल लेगा? लेकिन ऐसा तो नहीं देखने में आता। हाँ, स्वयं झूठ नहीं सुनना चाहता, स्वयं दूसरे से सहयोग चाहता है कि समाज मेरी जरूरत को पूरा करे, भूख लगने पर मुझको रोटी दे ही दे, काम के बदले में दे दे अथवा मांगने से दे दे, उधार बन के दे दे या परिश्रम के बदले में दे दे। तो जब हम ये जानते हैं कि हम समाज से शारीरिक आवश्यकता के लिए आशा रखते हैं तो हमारे हृदय में परपीड़ा नहीं होनी चाहिए क्या? जी होनी चाहिए। जिसके हृदय में परपीड़ा होती है उसको
उसके जीवन में सुख भोग की रुचि नहीं रहती। ये जीवन का सत्य है। आज हम एक शरीर की जरूरत के लिए परेशान रहते हैं। भूख लगने पर रोटी मिलना ही चाहिए, प्यास लगने पर पानी मिलना ही चाहिए, शीत लगने पर वस्त्र मिलना ही चाहिए। यानी जो जीवन की ऐसी जरूरतें मालूम होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम लालायित रहते हैं। लेकिन कहीं समाज हमारी आवश्यकता अनुभव करता है तो वहां हमको वैराग्य आता है। क्या सच ये वैराग्य है? देखो, दुनिया में बड़ा आदमी कौन होता है? जो दूसरे की जरूरत को अपनी जरूरत मानता है, जिसके सभी संकल्प प्रभु के संकल्प में अथवा जगत के संकल्प में विलीन हो गए हैं, वो दुनिया का बड़ा आदमी है। क्योंकि उसका अपना कोई संकल्प नहीं है। जिसका अपना कोई संकल्प नहीं है, वो प्रत्येक परिस्थिति में चिर शांति में वास करता है और अपना संकल्प रखकर कभी भी कोई भी शांति नहीं पाता। अगर ये बात आपको जचती हो, रुचती हो, तो अनुभव करके देखिए।